का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 39वां नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो कि 18 फरवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव शरीर का पीएच मान की किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह 7 से 7.8 तक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भारत संघ का वह सबसे दक्षिण बिंदु क्या है जहां सुनामी आई? तो जो सुनामी जो आई थी वह आई थी इंदिरा पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यह सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कढ़ाई की कला शमिलमी मूलतः किस राज्य की है? तो यह मणिपुर राज्य की है। क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्ष 1924 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो यह विट्ठल भाई पटेल बने थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। जल का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? तो जल का अपवर्तनांक सूचकांक जो है वह 1.33 है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। थॉमस कप और उबेर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जो थॉमस कप और उबेर कप का जो संबंध है वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है, लेकिन जो थॉमस कप है वह पुरुषों द्वारा खेला जाता है और उबेर कप जो है वह महिलाओं द्वारा खेला जाता है, उसमें उबेर कप दिया जाता है। तो जो थॉमस कप जो है वह पुरुषों को दिया जाता है और उबेर कप जो है वह महिलाओं को दिया जाता है, और यह दोनों कप जो है वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर भी किस विधि द्वारा जीत हासिल कर सकता है? तो वह सर्वाधिक मत प्राप्त करके व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो हमारा आंसर होगा वो होगा फोर्थ, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। क्वेश्चन नंबर नाइन, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत ऊपर होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह ग्रीष्म ग्रीष्म संक्रांति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम जज के सामने पुलिस द्वारा पेश किए जाने के लिए न्यूनतम अवधि क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम जो अवधि है वह 24 घंटे के अंदर उन्हें पेश करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, जीन अभिव्यक्ति का वह पहला चरण क्या है जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए के एक किसी विशेष खंड के आरएनए में प्रतिलिपि होती है? तो हमारा 11वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा प्रतिलेखन। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है? तो यह संविधान का जो पहचान पत्र कहा जाता है वह प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, प्रस्तावना से प्रारंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान कौन सा था? तो वह जो विश्व में पहला प्रस्तावना से जो संबंधित जो संविधान था, सबसे पहला प्रस्तावना जो एड की थी वह की थी अमेरिका के संविधान में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा अमेरिका का संविधान। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जीएसटी भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? तो जो जीएसटी है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। यह 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2017। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ जिसमें नरम दल और गरम दल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठित हो गए? तो जो नरम दल और गरम दल जो थे वह एक साथ कब बैठे? जब 1916 में लखनऊ लखनऊ जो समझौता हुआ, लखनऊ जो अधिवेशन हुआ वहां पर ये एक हो गए नरम दल और गरम दल। उस टाइम जो लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह अंबिका मजूमदार द्वारा की गई थी, और 1907 में जो था नरम दल और गरम दल वह अलग हुआ था सूरत अधिवेशन में। और मिल मिल कब गया? 1916 में लखनऊ अधिवेशन के टाइम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नीति आयोग के संबंध में संक्षेप संक्षेपाक्षर नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होगा हमारा होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे वाई वी रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के वृहद आकार में निम्न में से किसका योगदान नहीं है? तो इसमें स्वस्थ कारक का जो है कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19, परखनली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह एक समान होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी
स्पर्धा स्प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है? तो यह 100 मीटर की दौड़ इसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हमारा 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पंपास घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो पंपास घास जो भूमि है वह अर्जेंटीना में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने वाली सभी हरे पौधे और जीवाणु को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो यह उत्पादक के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हस्तशिल्प के ब्यू पोट्री के स्वरूप का उकलन मूलतः कहाँ हुआ? तो इसका जो हुआ था, इसका जो आंसर होगा हमारा, ये हस्तशिल्प जो है ब्लू पोट्री, यह है जयपुर की। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हिस्पर हिमनद निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर के बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीजन जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह श्वसन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान सभा को हिंदू सभा किसने कहा? तो जो संविधान सभा थी उसको हिंदू सभा जो कहा था वह लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फोर्थ, लॉर्ड विस्काउंट साइमन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आजादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है? तो यह अवनींद्रनाथ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो भारत में कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भिलाई संयंत्र निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा खेल शीतकालीन ओलंपिक का भाग है? तो यह क्रॉस कंट्री स्कीइंग जो है वह शीतकालीन ओलंपिक का भाग है। बाकी तलवारबाजी, वॉलीबॉल और हेडबॉल यह जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भाग है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में यह गेम खेले जाते हैं जबकि यह शीतकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप के पुरुष वर्ग में किस देश को फाइनल में हराया था? तो 2011 में जो है भारत ने श्रीलंका को हराया था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 32, कबड्डी के खेल से संबंधित निम्नलिखित में से किस क्रिया को खेल के नियम का उल्लंघन माना जाता है? तो यह बोनस लाइन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कृषि जनगणना 2010 से 11 के अनुसार भारत में औसत भू जोत का आकार कितना है? तो यह 1.15 है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो यहाँ से जो ली गई है अमेरिका से वह ली गई है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 35, सभी पंचायती चुनाव के आयोजन और अधीक्षणों की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सारागासो सागर कहाँ स्थित है? तो सारागासो जो सागर स्थित है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं फ्रेंड्स। जेट धाराएं पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीयक सरकारी प्रतिभूतियों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी के माध्यम से बिक्री या खरीदी कहलाती है। तो बिक्री या खरीदी जो कहलाती है वह खुला बाजार परिचालन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था का दीर्घावधि वित्तीय बाजार किस नाम से जाना जाता है? तो यह पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस महाद्वीप का भू क्षेत्रफल सबसे अधिक है? विश्व में सबसे अधिक किसका है? तो वह है एशिया महाद्वीप का। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने की
स्थिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्र नहीं होगा, यह स्थापित कानून है और संविधान के किस अनुच्छेद में उद्वंदित है? तो यह अनुच्छेद 21 में उद्वंदित है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहा कि कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकारक कर लिया था, तो यह बेरार जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है, डलहौजी ने जो किया था वह बेरार पर अपना अधिकार जमा लिया था। क्वेश्चन नंबर 43, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ? तो वह 1971 में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो आत्मीय सभा की जो शुरुआत की थी वह राजा राय मोहन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध सात पहाड़ी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो दूसरा रूप जो है वह चूना पत्थर, चौक और संगमरमर, यह तीनों है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो भूटान, पाकिस्तान और नेपाल, ये तीनों से सीमा मिलती है, बाकी ईरान से जो है इसकी सीमा नहीं लगती है भारत की। क्वेश्चन नंबर 48, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र F बराबर V प्लस U प्लस W है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, निकेल धातु के शोधन के लिए निम्न में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ मूंड विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है? तो इसका जो आकार होता है वह आयताकार होता है। थैंक यू दोस्तों।